गाइस यदि हम एक नया पीसी नया कंप्यूटर खरीदने जाते हैं तो वहां पर हम अभी कंफ्यूज थे सीपीयू जीपीयू में ही, और एक कंफ्यूजन क्लियर भी नहीं हुआ था कई लोगों को, और यहाँ पर मार्केट में एंट्री हो जाती है एनपीयू की। अब यहाँ पर तीन चीजें हो गई, सीपीयू जीपीयू और एनपीयू। मतलब कुछ लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन, मतलब कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। बट यदि आप इस वीडियो पर आए हैं, इस चैनल पर आए हैं, तो आपको कोई टेंशन नहीं है, सारे कंफ्यूजन आपके क्लियर होने वाले हैं। इस वीडियो में आप अच्छे से समझ जाएंगे क्या है एनपीयू और सीपीयू जीपीयू और एनपीयू में क्या डिफरेंस है। आप बहुत अच्छे तरीके से समझ जाएंगे और सभी को बता भी पाएंगे। तो चलिएगा इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आखिर एनपीयू है क्या। तो एनपीयू का फुल फॉर्म है न्यूरल प्रोसेसिंग यूनिट। गाइस मैं आपसे एक बात पूछता हूं कि अभी के टाइम पर टेक इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा स्पीड से ग्रोथ होने वाला कौन सा फीचर्स है? डेफिनेटली आप लोग समझ जाएंगे, वो है एआई। सभी लोग बता पाएंगे। एआई इतनी स्पीड से बढ़ रहा है कि जितने भी जो डिवाइसेस हैं, चाहे स्मार्टफोन हो, लैपटॉप हो, कंप्यूटर हो, टैबलेट हो या कोई स्मार्ट डिवाइसेस हो, सभी के अंदर एआई घुस के भर गया है, तरीके से इंप्लीमेंट हो गया है। अब क्योंकि वो इंप्लीमेंट हो गया है तो अभी तक क्या था, जो सीपीयू था वही एआई को हैंडल कर रहा था, क्योंकि एज अ हार्डवेयर सिर्फ सीपीयू ही था डिवाइसेस के अंदर, और एज अ सॉफ्टवेयर एआई को इम्प्लीमेंट कर दिया है। उसके लिए कुछ अलग से डिजाइन नहीं किया गया था। तो अभी जो सीपीयू है वही सारे जो एआई के टास्क हैं उसको हैंडल कर रहा था। बट जैसे देखा कि एआई तो रुक ही नहीं रहा है, बढ़ते जा रहा है, नए नए फीचर्स लेके आया, तो सीपीयू पर डेफिनेटली लोड तो पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ पर क्या किया गया, एक अलग से चिपसेट डिजाइन किया गया जिसका कि नाम है एनपीयू। और अब तक आप समझ ही गए हों कि एनपीयू क्या करेगा। जी हाँ, एआई रिलेटेड जितने भी टास्क हैं, एआई वाले टास्क आप सभी को पता है। मैं बेसिक टास्क बताऊं, जैसे इमेज का बैकग्राउंड चेंज करना, ब्लर करना, नॉइस रिडक्शन वाला हो गया, नॉइस को वॉइस रिकॉग्नाइज वाला फीचर्स हो गया, फेस रिकॉग्नाइज वाला हो गया, और भी बहुत सारे एआई के टास्क हैं, अलग अलग सॉफ्टवेयर में यूज़ किए जाते हैं। तो वो सभी जो टास्क हैं उनको एनपीयू ही हैंडल करेगा, वही इन सभी टास्क को प्रोसेस करेगा। तो आप लोग समझ गए होंगे कि आखिर एनपीयू क्या है, क्या इसका काम है। सो गाइस अब आप लोग क्लियरली समझ गए होंगे, क्लियरली आप लोग डिफरेंशिएट कर पाएंगे क्या है सीपीयू, क्या है जीपीयू और क्या है एनपीयू। कर देंगे ना? नहीं कर पाएंगे, कंफ्यूजन है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा क्विकली समझ लेते हैं तीनों में क्या डिफरेंस है। तो इसको बेटर तरीके से समझने के लिए थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाते हैं। और वहाँ पर आप लोगों को पता होगा कि जब इंटेल के जो प्रोसेसर आते थे, डुअल कोर टू डू, इंटेल पेल्टियम, पहले के टाइम पर जब कंप्यूटर नए नए आया करते थे, तो आप लोगों को पता होगा कि जो सीपीयू है सिर्फ वही एक सिंगल प्रोसेसिंग यूनिट होती थी जो कि कंप्यूटर के सारे टास्क को हैंडल करती थी। चाहे कोई कमांड एग्जीक्यूट करना हो, कोई सॉफ्टवेयर रन करना हो, कोई गेम रन करना हो, कुछ भी डिस्प्ले के ऊपर शो करना हो, सारी चीज़ें कौन करता था? सीपीयू करता था। बट गाइस चीज़ें हैं वो तो इम्प्रूव होंगी ही। तो यहाँ पर जो मेन चीज़ इम्प्रूव हुई वो हुई ग्राफिक्स। जो चीज़ आपको सामने डिस्प्ले पर दिख रही है वो, अब ग्राफिक्स इम्प्रूव हुए तो यहाँ पर सीपीयू के ऊपर भी लोड पड़ना शुरू हो गया, क्योंकि ओवरऑल सारे काम तो उसी को करना था। तो ऐसे में क्या है कि उस पर परफॉर्मेंस थोड़ी सी डाउन होने लगती है। तो ऐसे में क्या किया गया, एक अलग से सेक्शन बनाया गया जिसको कि नाम देगा जीपीयू। अब ये क्या करेगा जीपीयू, इसका सिर्फ एक ही काम है कि वो जितने भी ग्राफिक्स वगैरह हैं डिस्प्ले पर शो होंगे, ग्राफिक्स से रिलेटेड जितने भी काम होंगे वो सारे कौन हैंडल करेगा? जीपीयू करेगा। अब बहुत अच्छी तरीके से सारी चीज़ें चल रही थी, बट इसी के साथ मार्केट में एंट्री होती है एआई की। अब एआई की एंट्री हो गई, हार्डवेयर तो वही है, अब एज अ सॉफ्टवेयर एआई आ गया डिवाइस के अंदर। अब उसको हैंडल किसको करना है? सीपीयू को करना है। और उसने कहा कि ठीक है मैं हैंडल कर लूँगा, कोई बात नहीं। लेकिन एआई इतनी स्पीड से बढ़ रहा है कि यहाँ पर सीपीयू पर बहुत ज़्यादा लोड पड़ने लगा। अब सीपीयू बेचारा क्या करे? तो ऐसे में क्या किया गया कि जैसे जीपीयू बनाया गया था वैसे एक सेक्शन और बनाया गया जिसको कि नाम दिया गया एनपीयू। और उसको बोला गया कि एआई से रिलेटेड जितने भी टास्क होंगे वो सारे उसी को देखना है। तो इस प्रकार से आप लोग समझ गए होंगे, जीपीयू फॉर हैंडलिंग ग्राफिक्स रिलेटेड प्रोसेस, एनपीयू फॉर हैंडलिंग ऑल एआई रिलेटेड प्रोसेस, और सीपीयू है उसका काम खत्म नहीं हुआ, सारे काम सीपीयू को ही करना है। और यहाँ पर ये जो जीपीयू है और एनपीयू है, इन दोनों को हैंडल भी सीपीयू करेगा एज अ असिस्टेंट। सीपीयू है उसके असिस्टेंट हो जाएंगे जीपीयू और एनपीयू फॉर हैंडलिंग ग्राफिक्स एंड फॉर हैंडलिंग एआई रिलेटेड टास्क। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे आपकी क्या है जीपीयू, क्या है सीपीयू और क्या है एनपीयू। यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे कि एनपीयू का यूज़ कहाँ कहाँ होने वाला है। जहाँ जहाँ सारे एआई रिलेटेड टास्क होंगे, चाहे आपके इमेज को प्रोसेस करना हो, इमेज पर कोई भी एआई टास्क करना हो, चाहे आपके वॉइस से रिलेटेड कोई भी काम हो, चाहे वीडियो से रिलेटेड एडिटिंग हो, कुछ भी जो जहाँ पर भी उसमें एआई का यूज़ करना है वो सारे टास्क जाएंगे एनपीयू के पास, वही इन चीज़ों को हैंडल करेगा। अब यहाँ पर गाइस इससे एडवांटेज क्या होने वाले हैं? डेफिनेटली एडवांटेज काफ़ी सारे होने वाले हैं, क्योंकि जो सीपीयू है उसके ऊपर उतना लोड नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो टास्क उसने एनपीयू को दे दी है। देन सीपीयू बाकी और चीज़ों को और अच्छी तरीके से परफॉर्म कर पाएगा, परफॉर्मेंस अच्छी आपको बेटर देखने को मिलेगी।
क्योंकि यहाँ पर GPU अपना काम कर ही रहा है, NPU अपना काम कर ही रहा है और CPU अपना काम करेगा, तो यहाँ पर परफॉर्मेंस स्मूथ देखने को मिलेगी। और साथ ही साथ इसमें गाइस क्योंकि CPU के ऊपर ज़्यादा लोड नहीं पड़ेगा तो यहाँ पर उसकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, पावर कंजप्शन उसका कम होगा। तो यहाँ पर पावर एफिशिएंसी भी बढ़ने वाली है क्योंकि वो सारे टास्क तो NPU कर रहा है स्मूथली, कोई दिक्कत नहीं है, वो करता रहेगा, पावर एफिशिएंसी बढ़ेगी। और ये चीज़ आपको स्पेशली देखने को मिलेगी इन लैपटॉप, जो लोग लैपटॉप यूज़ करते हैं तो वहाँ पर सभी को पता है कि बैटरी बैकअप रिलेटेड प्रॉब्लम देखने को मिलती है, ज़्यादा लंबा बैकअप नहीं मिल पाता, बट अब यहाँ पर लंबा बैकअप देखने को मिलेगा और आपका लैपटॉप वगैरह है वो लंबे समय तक आपको बैटरी बैकअप प्रोवाइड करेगा। तो लैपटॉप यूजर्स के लिए तो काफ़ी अच्छी बात है। नाउ गाइस हम लोग का वीडियो को एंड करते करते थोड़ी सी एक बात और कर लेते हैं कि आज के समय में यदि आप कोई डिवाइस परचेस कर रहे हैं, चाहे आपका लैपटॉप हो या आपका डेस्कटॉप हो, कंप्यूटर हो, तो उसमें क्या ये चीज़ ज़रूरी है कि NPU का होना ज़रूरी है, अलग से चिपसेट होना ज़रूरी है? तो मैं आपको बताऊँ, जी हाँ, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि गाइस यदि हम आज के टाइम पर कोई भी डिवाइसेस ले रहे हैं, चाहे कंप्यूटर वगैरह ले रहे हैं, तो हम डेफिनेटली उसको एक फ्यूचर प्रूफ देख के लेते हैं कि हाँ ये कुछ साल तक, 5 से 7 साल तक अच्छी तरीके से चले, हमारे सारे टास्क को अच्छी तरीके से परफॉर्म करे। और अभी के टाइम पर जो फ्यूचर है टेक इंडस्ट्री में वो है AI। और AI रिलेटेड यदि जो हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर आपके जो डिवाइस है, जो लैपटॉप है, उसमें नहीं रहेंगे तो यहाँ पर वो उसको फ्यूचर प्रूफ हम कैसे मानेंगे? तो यदि अभी के टाइम पर तो हम लोग कोई भी कंप्यूटर लेते थे तो हम उसमें CPU देखते थे कौन सा है, GPU देखते थे कौन सा है, बट गाइस अब आपको देखना पड़ेगा कि उसमें NPU है कौन सा है, क्या है, ये चीज़ें हैं या नहीं है, ये चीज़ें आपको डेफिनेटली देखनी पड़ेगी। और वैसे इसके ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया था अभी, क्योंकि इंटेल ने जो नए उसके प्रोसेसर हैं, वो नए प्रोसेसर की सीरीज लॉन्च की है इंटेल कोर अल्ट्रा, वो आपको देखना है, यहाँ पर देख लीजिए आई बटन पर क्लिक करके, और आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी इन्हीं नए प्रोसेसर के बारे में। सो गाइस यहाँ पर ये थी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट NPU। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब इस वीडियो को यहीं पर बंद करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्या है NPU। इससे रिलेटेड जो भी और डाउट हो तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं और मैं मिलता हूँ उससे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।